values is the base of life. Okay? No, education alone is not important, and only Islamic values is not enough. We have to have a perfect balance to move on in life. Today's fast-pacing world, we need to have knowledge of both the worlds. And very well done by the students of Muslim Nagar branch. Now, I would like to ask, does a tree grow overnight? My dear audience, does a tree grow overnight? No. What does it take to grow? What does it take to grow, students? Water and sunlight. And water, sunlight and? I cannot hear you. Air, okay. And what else? If you have all of this, will it grow overnight? Months and years. Somebody said, will it grow in 1 month? From a seed to a tree, will it grow in 1 month? No. Will it grow in 2 months? Will it grow in a year? Will it grow into a bigger tree in more than 1 year? I cannot hear from the participants over that side. Will it grow in more than 1 year? And if you want a big, fruitful, nice, healthy tree, do you need to have patience? Do you need to have patience? And do you need to work? Work harder? Okay, that's really good, mashallah. So this is how, right from a seed, from 1 person to 2 to 3 to a team, and now to mashallah, branches of teachers, mashallah, starting off with 1 person, and now mashallah it has grown up to I don't know how many people. It has grown up like a big tree, but still I would say it has not grown up to a big, healthy, wealthy tree. There's still time to have a big, healthy, wealthy tree. As we all know, a tree does not grow overnight. The journey of SPI, which started off in the year 2016 as a seed, and now it is still being under the process of becoming a very healthy, wealthy, fruitful tree. I would like Samad sir to come on stage and let us know the journey of us, SPI, as a seed to a grown tree, but still there is time to become a healthy, wealthy one, mashallah. So I invite Samad sir to be on stage, please. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ इस ऑडिटोरियम में आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग बैठे हैं, जो ऑडिटोरियम के अंदर हैं, जो ऑडिटोरियम के बाहर हैं, जो बैक स्टेज हैं, चाहे वो अटेंडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, मैनेजमेंट्स हों, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ एसपीआई फैमिली। क्योंकि मुझे एसपीआई की स्कूल रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, तो इसलिए इस बात को शुरू करने से पहले मैंने एसपीआई फैमिली की बात पर जोर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी इस पीपीटी में बताया जाएगा या दिखाया जाएगा या जो मैं बताने की कोशिश करूँगा, वो सब पूरी एसपीआई फैमिली के एक इंडिविजुअल पर्सन की मेहनत का रिफ्लेक्शन है। वो हमारे पेरेंट्स, हमारे अटेंडेंट्स, हमारे मैनेजमेंट, हमारे टीचर्स, हमारे कोर मेंबर्स, सबकी मेहनत का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि प्रोग्राम्स ऑनगोइंग है, सारे प्रोग्राम एक के बाद एक चल रहे हैं, तो वक्त की जो है तंगी है, थोड़ा वक्त दिया गया है। हालांकि कोशिश करेंगे इतने से वक्त में हम सारी बातों को बता दें, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो सारी चीज़ होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह का साथ रहेगा। तो हम अपनी, जैसे कि आपने देखा स्कूल रिपोर्ट है, तो सबसे पहले हम अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो अल्लामा इकबाल की एक एजुकेशन से रिलेटेड एक शेर है, उससे हम शुरुआत करेंगे। अल्लाह से करें दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो
तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मौजन नगर का एनुअल प्रोग्राम है तो ज़्यादातर पेरेंट्स मौजन नगर के हैं, लेकिन हमारे कुछ पुराने पेरेंट्स भी यहाँ पर जुड़े, तो उनको पता होगा कि स्कॉलर पैराडाइज का फाउंडेशनल ईयर क्या है। फाउंडेशन ईयर है 2016। आज हम इस वक्त 2023 में चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2016 से 2023 तक के पूरे सफर को आपके सामने एक पीपीटी के थ्रू बता सकूं। 2016 का वक्त था, एक फिक्रें थी, फिक्रें 2016 में नहीं, फिक्रें बहुत पहले से थी, लेकिन उन फिक्रों का एहसास तब ज्यादा हुआ जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का वक्त आया। तो माशरे में ऐसे स्कूल की जरूरत थी, ऐसा स्कूल हमें नहीं मिल पा रहा था। नो डाउट एकेडमिक क्वालिटीज के लिए, एकेडमिक उसके लिए बहुत से स्कूल थे। जो अभी आपको इससे पहले कुछ एक स्किट हुआ था जिसमें आपने देखा, हम बच्चों को एकेडमिक तालीम तो दे देते हैं, लेकिन तर्बिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे रह जाते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तब हमें इस बात का एहसास नहीं होता, जब बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं तब हमें सबसे ज्यादा तर्बिया पॉइंट ऑफ व्यू का एहसास होता है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत पे काम नहीं किया। तरबियत पे और उसके साथ साथ एकेडमिक क्वालिटीज पे काम करने के लिए ही ये फिक्रें चली कि हमारा बच्चा स्कूल में आए तो एकेडमिक्स के एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, दोनों एतबार से खलीफा बने। तो वक्त 2016 का था। तो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, उसका प्रोग्राम या किसी भी इंस्टीट्यूट का स्मूथली फंक्शन तभी होगा, उनमें दो बेसिक चीजें होती हैं। दो बेसिक चीजें होती हैं जो हमारे कोर मेंबर्स को तो पता होती हैं, लेकिन वो हर मेंबर्स को पता होनी चाहिए। पहली क्या है? पहली क्या है? विजन। आपके इंस्टीट्यूट का विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इदारा या इंस्टीट्यूट हमने किस लिए कायम किया और उसे हमें कहां लेकर जाना है। तो जितनी भी हमारी एसबीआई फैमिली है उनको सबको ये विजन पता होगा, लेकिन मौका अच्छा है तो मैं इस बात को एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। हमारा विजन, स्कॉलर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल का विजन क्या है? टू प्रोक्लेम द ग्रेटनेस ऑफ अलमाइटी डिटरमिनिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन। देखने में सिर्फ दो लाइन है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में उतरेंगे तो समुद्र की गहराई के बराबर इसका जो है वो है। क्या बात है कि हमें अल्लाह की बड़ाई करनी है और अल्लाह की बड़ाई दूसरों को बताते हुए खुद भी समझना है, उसे अपने अंदर उतारना है, अपने अंदर जो कमियां उन्हें पहचानना है, उन्हें हर एतबार से दुरुस्त करना है। वो कमियां चाहे दुनियावी एतबार से हो चाहे दीनी एतबार से, उन्हें दुरुस्त करना है। ये विजन है हमारा, बहुत बड़ा विजन है। इसी विजन के ऊपर हमारी पूरी एसबीआई की टीम काम कर रही है। विजन के साथ साथ एक चीज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इंस्टीट्यूट को स्मूथली रन करने के लिए, स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए। वो क्या है? मिशन। स्कॉलर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल का मिशन क्या है? टू नर्चर लीडर्स विद ह्यूमन वैल्यू हु आर रेडी टू सर्व ह्यूमैनिटी। अल्लाह ने सभी इंसान को खलीफा बनाकर भेजा है। उस सिफत खिलाफत को हमें पहचानना है, अपने अंदर उतारना है, अपने बच्चों में उतारना है, और हमें इंसानियत के लिए ऐसे अफराद तैयार करने हैं कि वो हर तरह से इंसानियत के खिदमतगार बने, दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो। क्योंकि इंस्टीट्यूट के बच्चे इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और जो है ऑफिसर्स बनेंगे। वो अगर इस बात पर होंगे तो इंशाल्लाह खिदमत ही करेंगे इंसानियत की। तो वक्त 2016 से पहले आप हमारा विजन देख सकते हैं। जब कोर मेंबर्स ने स्कॉलर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल्स की फिक्र करी तो उन्होंने तो आप हर साल 2016, 18, 19 और 25 इनमें जो इमेजेस देख रहे हैं, उस टाइम पे ये इमेजेस एक एजम्पशंस थे, उनमें कोई इमेजेस थी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रा, कोई बिल्डिंग नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये हर साल में जो भी इमेजेस आप देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल्स के ही अपनी बिल्डिंग है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2016 की शुरुआत जो हमारी हुई वो विकास नगर ब्रांच से हुई। प्री प्राइमरी का सेगमेंट वहां पे स्टार्ट किया गया। वक्त जब 2016 का था, क्योंकि विजन और मिशन जो मैंने बताया सिर्फ कोर मेंबर तक महदूद था। बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों को बताना, अपनी एसबीआई फैमिली में इजाफा करना। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि 2016 से 2025 तक का ये एसबीआई का ग्रोथ जब एक शब्द वर्ड आता है तो ज्यादातर क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, ग्रोथ को वो सीधे मनी से इवैल्यूएट कर लेता है। ग्रोथ यानी पैसा बढ़ गया, पैसा कमा लिया। एसबीआई की नजर में ग्रोथ मतलब पैसा
मैंने जो वर्ड शुरू किया था SPI फैमिली, जिस वक्त 2016 का वक्त था, उस वक्त SPI फैमिली के जो मेंबर्स थे उसमें हमारे पास 7 टीचर्स और कुछ हमारे जो स्टाफ मेंबर थे, मतलब 5 एडमिन था, 7 टीचर्स थी और 5 बच्चों से शुरुआत की गई। बहुत छोटी सी SPI फैमिली थी। तो ग्रोथ हमारी नजर में ये है कि हम जितने लोगों तक अपने विजन और मिशन को पहुंचाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग से बच्चों को कैटर करेंगे, उतना ज्यादा हमारी SPI फैमिली के मेंबर्स में इजाफा होगा, टीचर्स में इजाफा होगा, पेरेंट्स में इजाफा होगा, बच्चों में इजाफा होगा। तो जितना इजाफा ये बढ़ता जाएगा वो हमारी नजर में ग्रोथ है। तो 2016 के वक्त में ये बिल्डिंग थी हमारी, और ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टाफ की कुछ फोटोज थी, क्योंकि मैंने बताया कि 5 बच्चों से, क्योंकि 4 मेंबर्स के खुद उनके अपने बच्चे थे, उससे स्कूल की शुरुआत हुई और 2016 के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 50 बच्चे और 7 टीचर, 5 मैनेजमेंट का स्टाफ हो गया। हौसला मिला, स्कूल में विजन मिशन की बात लोगों तक पहुंची, एहसास हुआ और मेहनत करनी है और लोगों तक अपने विजन और मिशन को पहुंचाना है, कोशिश की गई, अल्लाह ने उसमें साथ दिया। वक्त आ गया 2018, एक और ब्रांच ओपन की गई। ब्रांच ओपन करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि यही एक हमारा एक सोर्स है, जितने एरिया में हम ब्रांचेस ओपन करेंगे उतने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, उतने ज्यादा लोगों तक हमारी विजन और मिशन की बात पहुंचेगी, उतना ही हमारी SPI फैमिली में इजाफा होगा और SPI स्कूल में ग्रोथ होगी। 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह एक और ब्रांच ओपन हुई। ये ब्रांच हमारे लिए एक तरह से एक बेनिफिट ये भी रहा कि क्योंकि हमने 2016 में प्री प्राइमरी खोला था, उसके बाद 2018 में हमने प्री प्राइमरी के साथ क्लास 2 तक का एड ऑन किया। जितना हम स्कैटर कर सकते थे उतने ही क्लासेस को एड ऑन किया। क्लास 2 तक ये प्राइमरी सेगमेंट भी चला। 2019 एक और साल आया, अल्हम्दुलिल्लाह और हौसला बढ़ा और हिम्मत बढ़ी। उसके बाद 2019 जो कि ज्यादातर पेरेंट्स इस ब्रांच से जुड़े हुए हैं और मैं भी गौरवबाग ब्रांच से ही हूँ, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा गौरवबाग ब्रांच। अक्सर लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, अक्सर मीटिंग्स और प्रोग्राम्स वहाँ पे होते रहते हैं माशाल्लाह। 2019 की गौरवबाग की ब्रांच, ये 2019 की फोटो है। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारा स्टाफ, हमारे बच्चे, SPI फैमिली में इजाफा हो रहा है, तो उसके ऊपर एक और फ्लोर बन गया है। इंशाअल्लाह वो जो है अंडर रेनोवेशन है, वो रेनोवेट होगा, इसी एकेडमिक ईयर से उसको भी हम यूज करेंगे। 2019 जब आया तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 में हमारे पास जो स्टाफ था वो 7 और 10 मतलब अप्रॉक्स 12 का स्टाफ था और 5 बच्चे थे। सेशन एंड तक 50 बच्चे हो गए। 2019 में जब गौरवबाग ब्रांच की ओपनिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम हमारे पास टीचिंग स्टाफ 25, एडमिन स्टाफ 10 और 465 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हौसला मिला इससे। हर साल हम एक ब्रांच ओपन कर रहे थे SPI फैमिली में इजाफे के लिए, हमें हिम्मत मिलती जा रही थी और अल्लाह के साथ मिलता जा रहा था, हम ब्रांच खोल रहे थे। वक्त आया 2020, उसी कड़ी को जोड़ते हुए ब्रांच ओपन करने का मकसद क्या था, आप हमारी विजन वाली इमेज को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारा विजन था 2025 तक का, हमें वहां पहुंचना था और उसी वही पहुंचने की ये सब कड़ियां थी। ये कड़ी दर कड़ी जुड़ते जुड़ते हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं इंशाअल्लाह और पहुंचेंगे। तो जब 2020 आया, फिर हमने 2 नई ब्रांचेस ओपन करी। एक हमारी इंसाफ नगर की मुंशी पुलिया में ब्रांच ओपन हुई। बहुत कम पेरेंट्स को जानते होंगे क्योंकि पूरा रेनोवेशन, सारी चीजें सब कुछ हो चुका था, वेल फर्निश्ड, वेल सेटल सारी चीजें थी, रेडी टू यूज थी कि हमारा एकेडमिक सेशन 1 मार्च से वहां पे स्टार्ट होगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जितना भी कुछ सोच ले होगा वही तो अल्लाह चाहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हम चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन होगा वही तो अल्लाह चाहेगा। आ गया क्या आ गया? आवाज नहीं आ रही है? भूल गए गैस को? अभी भी आता जाता रहता है ये। क्या आ गया? कोरोना आ गया। कोरोना का सबसे पहला इफेक्ट किसको पड़ता था? स्कूल्स को। कुछ हो ना हो DM का ऑर्डर आ जाता था कि कल से इतने बजे तक के स्कूल बंद। हर तरफ मायूसी का माहौल छाने लगा। स्कूल ही नहीं, जितनी भी चीजें थी सब बंद हो गई। और उसका इफेक्ट क्या हुआ? मतलब खाली लखनऊ में ही स्कूल नहीं बंद हुआ, खाली इंडिया में स्कूल नहीं बंद हुआ, वर्ल्ड वाइड कोरोना का इफेक्ट था।
तो 1.38 बिलियन लगभग 138 करोड़ बच्चे उससे इफेक्ट हुए। इफेक्ट कैसे हुए? तो उनके एजुकेशनल सिस्टम में जो भी निजाम था वो सब रुक गया था। बच्चे स्कूल से नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चे टीचर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, बच्चे अपने एकेडमिक्स पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। यही चीज एसबीआई के साथ भी पूरा स्टाफ मायूस हो गया। अब क्या होगा, कैसे होगा? स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तो स्कूल नहीं चलेगा, कैसे होगा? फिर वक्त के लिए हम लोग सब लोग परेशान हुए, लेकिन कोर मेंबर्स ने उसमें फिक्रों में बैठ के रात दिन मीटिंग्स हुई, सारी चीजों को कहा। तो कोर मेंबर्स की तरफ से हमेशा ये बात आती थी कि जो मसला आया मसला मत बताइए, मसले के हल के पीछे, मसले के हल को तलाश करिए। अल्लाह की तरफ से अगर कोई भी परेशानी या कुछ आती है तो उसके साथ साथ अल्लाह उसका एक रास्ता भी देता है। वो हमारे ऊपर है कि हम उस रास्ते को ढूंढेंगे कैसे। रास्ता मिलेगा कब? रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। परेशानी आ गई, उसी में मुब्तला हो गए तो रास्ता आपके सामने चल के नहीं आएगा। आपको अपनी फिक्रों से रास्तों को तलाशना होगा। उन रास्तों को तलाशा। 2 न्यू ब्रांचेस जो कि हमारी बंद हो गई, तो उस पे क्योंकि एक बहुत टेंस माहौल बन गया था कोरोना के टाइम पे, उस पे क्योंकि अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत करी, तो कोरोना के टाइम पे भी अल्लामा इकबाल का एक शेर लाएंगे। उस पे क्या है? तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो 2020 में 2 ब्रांचें बंद हो गई, इंसाफ नगर बंद हो गया, एक विकास नगर की ओल्ड ब्रांच बंद हो गई। लेकिन टीम एफर्ट, फिक्रें थी कि जो मसले आ रहे हैं उनको हल करा जाए, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सलूशन क्या है। प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात नहीं करते थे, प्रॉब्लम्स तो आ गई, अब प्रॉब्लम के सलूशन पे बात करो। पूरी टीम रात दिन मेहनत करके, ऐसा टाइम था कि उस टाइम लोग अपनों को खो रहे थे। जो हमारी एसबीआई टीम थी उनमें से भी कई लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन उन सारी दर्द को सहते हुए भी लोगों के अंदर ये फिक्र थी कि हमें अपने बच्चों को कैसे एकेडमिक्स के साथ साथ डील करना है, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को कैसे हमें जो सॉल्व करना है। तो उसमें टीम एफर्ट्स ने 2 चीजों को निकाला, ऑनलाइन क्लासेस, लर्निंग वीडियो। 2 ब्रांचेस बंद हुई तो अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारी फिक्रें हैं, तुमने उन फिक्रों पे काम किया, हम तुम्हें 2 नए प्रोजेक्ट दे देंगे। कोरोना में हमें 2 नए प्रोजेक्ट मिल गए। पहला मिला रिमोट लर्निंग का प्रोजेक्ट। रिमोट लर्निंग का प्रोजेक्ट गौराबाद के मल्टीपल पेरेंट्स से जुड़े थे, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी कि बहुत से पेरेंट्स डिजिटली कनेक्ट नहीं थे, मतलब उनको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन गैजेट्स से इतना वेल फैमिलियर नहीं थे। तो उनके लिए रिमोट लर्निंग का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया था। रिमोट लर्निंग में हम पूरा वर्कशीट का पैकेज बनाते थे, एक मॉनिटर टीचर रहती थी उसको मॉनिटर करती थी। रिमोट लर्निंग अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल करेंगे, मैंने बताया। तो रिमोट लर्निंग से हम लोग डिजिटल ना होकर मतलब ऑफलाइन चीजों को टैकल करते थे। उसके बाद आ गया था हमारा SPOS, स्कॉलर पैराडाइज ऑनलाइन स्कूल। ऑनलाइन स्कूल में क्योंकि जाहिर सी बात इतने पेरेंट्स थे तो इसमें कुछ तो जो है मोबाइल से फैमिलियर नहीं थे, लेकिन बाकी फैमिलियर थे। तो जो फैमिलियर थे उनको पूरा ऑनलाइन स्कूल के मोड पे लिया थे। तो धीरे धीरे करते हुए ये एफर्ट से एक टाइम ये आया कि कोरोना में भी हम स्मूथली रन करने लगे। कोरोना में भी रिमोट लर्निंग प्रोजेक्ट और स्कॉलर पैराडाइज ऑनलाइन स्कूल के प्रोजेक्ट से हमने अपने सारे पेरेंट्स को कनेक्ट कर लिया कि कोरोना में हमें कोई इश्यू नहीं हुआ, स्कूल बंद है कोई बात नहीं है, स्कूल खुल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। हमने उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं किया, सॉल्यूशन पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन में भी हम चीज़ों पे सर्वाइवल स्टेज पे आ गए। उसके बाद चीज़ें फिर से दुरुस्त हुई। दुरुस्त होने के बाद 2021, क्योंकि आपको बता दूं जो विजन की इमेज थी, बीच में हालात खराब हुए, लेकिन जब हालात दुरुस्त हुए तो हमें अपनी विजन की इमेज याद है। हमारी मंजिल क्या थी वो आप विजन की इमेज में देख चुके थे, हमें वहीं जाना था। बीच में थोड़ी देर के लिए रास्ता थोड़ा सा रुका, इधर उधर हुआ, लेकिन अल्लाह ने फिर से उसको लाइन पे लाए और फिर से हम अपनी कड़ी जोड़ने लगे, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पता है, हमें जाना वहाँ है। 2021 मौजम नगर की ब्रांच, तो मौजम नगर के पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मौजम नगर की ब्रांच ओपन हुई। उसमें भी उसकी भी कैपेसिटी गौराबाद ब्रांच के इक्विवेलेंट है। वो ब्रांच खुद भी अपने आप में 8 क्लास तक स्कूल को रन कर सकती है, 8 क्लास तक के बच्चों को कैडर कर सकती है। लेकिन क्योंकि हमने बताया जैसे जैसे जरूरत होती है हम वैसे वैसे क्लासेस को अपग्रेड करते हैं। तो मौजम नगर के पेरेंट्स से मेरी खुसूसी दरख्वास्त है
वो अपने आप को अकेला ना समझे। स्कॉलर पैराडाइज स्कूल खाली मोहम्मद नगर का ही ब्रांच नहीं है। स्कॉलर पैराडाइज स्कूल एक बहुत बड़ा विजन और मिशन के साथ काम कर रहा है। जो टीम, जो लोग आपको मोहम्मद नगर ब्रांच में दिखते हैं वही नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ी टीम है जो आपकी फिक्रों को लेकर काम कर रही है। तो कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करें। एक बहुत बड़े विजन और मिशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने विजन और मिशन को यहाँ पे क्लियर किया, क्योंकि जब तक एक इंडिविजुअल पर्सन को अपना विजन और मिशन क्लियर नहीं होगा तब तक ऐसी रिपोर्टें नहीं बन पाएंगी, ना हम अपने विजन को या मिशन को अचीव कर पाएंगे। हम एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, फिर वैसी एक साइकिल बन जाएगी, उसी साइकिल में गोल 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 घूमते रहेंगे। उसके बाद 2021 के मोहम्मद नगर की ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह चली। इसके साथ साथ क्योंकि फर्स्ट फेज का विजन था 2016 से 2025 तक का विजन हमारा बहुत बड़ा है, उसी विजन को जोड़ते हुए 2 प्रोजेक्ट हमारे और हैं। एक है हमारा स्कॉलर स्टडी सेंटर। स्कॉलर स्टडी सेंटर एक कोचिंग है, ऐसी चीज हमने बनाई नहीं है, मतलब चला रहे हैं। इसको अभी ऑफिशियली आपके सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि कभी मौका नहीं मिला चीजों को बताने का, क्योंकि अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं। इंशाअल्लाह, क्योंकि ये जो कोचिंग है, ये कोचिंग में हमारी फिक्र है कि हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कराएं। कॉम्पिटिटिव मतलब NIT, नीट, IIT सारी चीजों की प्रिपरेशन इंशाअल्लाह हम वहाँ तक करा रहे हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे SSC की भी टीम में और SSC की भी फैमिली में इजाफा होगा। इसी के साथ ये आप हमारी स्कॉलर स्टडी सेंटर की बिल्डिंग देख सकते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है विकास नगर में। इसके साथ साथ स्कॉलरशिप एकेडमी जो हमारे डायरेक्टर सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इंशाअल्लाह उसका जो मतलब हम क्या बताएं उसको हम बयान नहीं कर सकते कि आज उसकी आपको एक कड़ी मिलेगी कि हम स्कॉलरशिप एकेडमी के एक स्टेप, हम उस पर एक स्टेप ही कहेंगे कि आज हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। इंशाअल्लाह वो एक प्रोग्राम होगा, आप लोगों से दरख्वास्त के बैठे रहें, उस प्रोग्राम को अटेंड करके जाएं। स्कॉलरशिप एकेडमी की तरफ से वो प्रोग्राम है, वो आप जब देखेंगे तो मेरी बातों को समझ लेंगे। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद ये आप स्कॉलरशिप एकेडमी के बच्चों को देख सकते हैं, इनके कैंपस के अंदर की फोटो नहीं है। अब वक्त 2023, विजन था 2025, वक्त आ गया 2023, मंजिल के इतने करीब, मंजिल के इतने करीब। सफर वहां से शुरू हुआ था, वहां से कड़ी दर कड़ी हम आए। आपको हम एक स्किप करके दिखा देते हैं। 2016, 2025 सफर शुरू किया, 2016, 17, 18, 19 बहुत स्मूथली आ रहे थे, बीच में यूं लड़का आ गया। ये आ गया 2020 का, एक भवन में फंस गए, कोरोना आ गया, कभी नाव इधर जा रही, कभी नाव उधर जा रही है। फिक्रों से उसको धीरे धीरे स्टेबल किया, फिर से लाइन किया। लाइन करने बाद आ गए 2023, अपने विजन के बहुत करीब, जिसके लिए हमने 2016 से शुरुआत करी थी। और इस बात में आपको एक बात जोड़ेंगे कि 2023 की पहले हम आपको ब्रांच दिखाते, कुर्सी ब्रांच। आप इसके नीचे अंडर ब्रैकेट क्या देख रहे हैं, क्या लिखा है इसके नीचे अंडर ब्रैकेट में? पेरेंट्स बताएं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। इंटर कॉलेज चाहते हैं ना आप कि आपके बच्चे इंटर कॉलेज में जाएं SPI के? चाहते हैं? आप ऐसे बताएंगे तो कैसे हिम्मत आएगी? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप चाहते हैं कि बच्चे इंटर कॉलेज में जाएं? अब अच्छा है, अब हिम्मत मिलेगी इंशाअल्लाह। कुर्सी ब्रांच देखिए, अभी तक जितनी भी ब्रांचेस आपके सामने आ रही थी इमेज के फॉर्म में और PPT में, ये सब रेंटेड ब्रांचेस थी, जो कि बिल्कुल क्लियर है, हम आपके सामने एकदम साफ अल्फाजों में बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर सर और हमारे कोर मेंबर का जो है ख्वाब था कि इंटर कॉलेज इंशाअल्लाह जब हम चलाएंगे तो अपनी ब्रांच, अपनी बिल्डिंग पे चलाएंगे। तो अल्लाह ने के रहमो करम से अल्लाह ने एक दिन दिया कि हमने कुर्सी ब्रांच की नींव रख दी है। ये कुर्सी ब्रांच इंशाअल्लाह स्कॉलर्स पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल का इंटर कॉलेज बनेगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। और 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम इसको 1 साल में मैच्योर करें, क्योंकि इस साल बातों में एक बात दबी रह गई, बातों में वो एक बात ये दबी रह गई, क्योंकि कोरोना से हमने डर तो लिया, कोरोना में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करके चीजों को कैटर तो कर लिया, लेकिन एक बहुत भारी नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या हुआ? वो नुकसान हमारे साथ ये हुआ क्योंकि जो हमने अपना विजन फ्रेम किया था उस वक्त तक हमको पहुंचते पहुंचते आज के वक्त में हमारे पास इंटर कॉलेज होना चाहिए था,
वो इसलिए होना चाहिए था, इस लिहाज से होना चाहिए था क्योंकि हमारे 8th क्लास के जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको पास आउट होने के बाद अपनी ही बिल्डिंग में जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस वो बच्चे आज हमारे साथ हमारी बिल्डिंग में नहीं है, वो किसी अदर स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि कोरोना के दौर में सारी चीजें रुकी लेकिन बच्चों की उम्र और बच्चों के क्लासेस नहीं रुके, वो चलते रहे। तो उसके वजह से हम 2 साल यहाँ तक पहुंच के 2 साल पीछे हो गए। फिर हमने वहां से अपने आप को स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम अगले 2 साल में इस अपने प्रोजेक्ट को पूरा मैच्योर कर लेंगे और इंशाल्लाह सऊदुल हसन साहब ने हमको पूरी मतलब हौसला दिया है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को अचीव कर लेंगे और हमारे आगे आने वाले बैचेस के बच्चे जो भी पास आउट होंगे वो इंशाल्लाह अपनी बिल्डिंग में हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज तक जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे ना इंशाल्लाह। तो ये हमारा एक छोटा सा सफर था जो कि बहुत लंबा था, लेकिन आज इतने कम वक्त में हमको कहा गया कि इसको बयां करना है तो बहुत सारी बातें मेरे अंदर रह गई हैं, कुछ ही बातें मुंह से बाहर आई हैं जिनको मैं बता पाया हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश करी वो आप तक पहुँची हैं और इंशाल्लाह एक मौका आएगा जब इसका इनॉग्रेशन होगा तो आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोग आइएगा। आप लोग आएंगे तो आपके आने से हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। और जो एक पूरी बात में 2 बातें मैं चाहता हूँ कि वो सबको क्लियर रहें, वो हमारा है विजन और मिशन। स्कॉलर्स पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल का विजन और मिशन एक पेरेंट्स को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको विजन और मिशन क्लियर होगा ना तब रास्तों में चाहे जितनी परेशानियां आ जाए, जितनी भी चीजें आ जाए, आप उन हर सिचुएशन में आप डटकर खड़े रहेंगे और आप हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा है एसपीआई फैमिली तो सब के सब एसपीआई फैमिली का पार्ट है। जज़ाकल्लाहु खैर। 15 मार्च 2023 में इसका इनॉग्रल होगा, तो इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग वहां पर आएं और आके हमारा हौसला बढ़ाएं। दोहर के बाद होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।